हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक रैशनलाइजेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास में इसकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि आप पहली बार 9th क्लास में रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में ये जब तक मैथ्स पढ़ते रहेंगे जब तक आपके साथ में बना रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज़ है, इसका बहुत सारी जगह पर यूज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसका नाम क्या है? रैशनलाइजेशन। तो भैया रैशनलाइजेशन क्यों जरूरी है और होता क्या है रैशनलाइजेशन, सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली अपन क्यों करते हैं? तो सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन आपका ये रहा कि 2/√5 इसका आंसर निकाल के बताओ। करेक्ट। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल, तो जो भी अपन सिंपली करते हैं, अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे किसका? √5 का। लेकिन भाई √5 एक इर्रेशनल नंबर है। √5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। अब अगर √5 इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर को एक और भाषा में अपन क्या बोलते हैं, जो नंबर सिस्टम की वीडियो जिसने भी नहीं देखी है तो वो जाके नंबर सिस्टम की वीडियो देखे, उसमें मैंने एग्जैक्टली आपको समझाया हुआ है कि इर्रेशनल नंबर का मतलब है ऐसे डेसिमल जो ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे, ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे, यानी कि ये टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब ऐसा कोई नंबर नीचे लिखा हो डिनोमिनेटर में जो ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, यानी कि आप इसका मतलब ये समझ सकते हो कि 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई है ना 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है बहुत लंबा। ठीक है, तो इतने लंबे नंबर को आप एज अ डिवाइजर कैसे यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमको नीचे क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में क्या चाहिए भाई? तो डिनोमिनेटर में हमको एक फिक्स नंबर चाहिए जो कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या तो इंटीजर के फॉर्म में हो जाए। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, माइनस ऊपर भेज देंगे, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना। तो नीचे क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में हमेशा, यानी कि यहाँ पे हमेशा होना चाहिए रैशनल नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि अपन डिवाइड कर सकें और इजीली आंसर निकाल सकें। तो अपन इस नंबर का रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर को जो कि इर्रेशनल है उसको अपन क्या करेंगे? रैशनल बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन इसको? तो अपन 2 डिवाइडेड बाय √5 में अपन क्या करेंगे? √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, √5 इंटू √5। इससे क्या होगा? क्योंकि हमको मालूम है कि अंडर और अंडर का इंटू करेंगे सेम नंबर के साथ तो अंडर हट जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपने बड़े आराम से समझा हुआ है। आपने पता है आपको कि अंडर का मतलब होता है, अंडर मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है a⁻1/2। अब सपोज करते हैं कि कोई बच्चा √a इंटू √a करता है ना। a का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसका मतलब है a⁻1/2 इंटू a⁻1/2। अब a⁻1/2 और a⁻1/2 तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1/2 + 1/2, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? a⁻2 एलसीएम आएगा और नीचे ऊपर भी 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? a आ गया। यानी कि √a इंटू √a का शॉर्ट में अगर अपन बोलें सीधा आंसर बोलें तो √a इंटू √a बराबर होता है a। ठीक है, रूट से रूट हट जाता है अगर नंबर सेम है तो वही का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 √5 हो जाएगा और इधर पे √5 इंटू √5 जो होगा तो वो कितना हो जाएगा? 2 √5/5। नाउ वी कैन ईजिली डिवाइड दिस नंबर। करेक्ट। अब अपन 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। भाई देखो, यहाँ पे तो अपन नंबर को क्या कर लेंगे? अपन नंबर को आराम से 2 या 3 प्लेस तक
पॉइंट के 2 या 3 प्लेस तक ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन को 5 मिल जाएगा, तो अब अपन आसानी से इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अभी क्या है कि 9th क्लास में रैशनलाइजेशन के अलग अलग फॉर्म हैं, ठीक है। तो कितने फॉर्म होते हैं चलिए आइए अपन समझते हैं। तो आपको रैशनलाइजेशन तो समझ आ ही चुका होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे अपन करेंगे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, करेक्ट। तो इसको अपन हटा देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रैशनलाइजेशन चैप्टर के, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जो पहला टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप है, वो इसी तरीके से है। सपोज करिए 2/3√5 है, करेक्ट। कितना है? 3√5। तो ये 3√5 का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे √5 बस का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, दैट्स इट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू √5 इंटू √5, इन दोनों का रूट हट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 2√5/15, दिस इज द आंसर, करेक्ट है। एक और आंसर अपन करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा अपन ने 7/3√10, ठीक है ना। तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे आप? तो ऊपर नीचे √10 का इंटू कर देंगे, वेरी गुड। √10 का इंटू कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7/10, और ये दोनों अंडर से कट जाएगा, अंडर रूट है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7√10/30, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके ये तो सिंपल टाइप हो गया भाई, है ना, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट है या मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है पूरा नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 3rd नंबर का एक टाइप है, अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपन ने यहाँ पे लिखा 7/√3 + √2, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे √3 है और √2 है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। फिर क्या करोगे आप? तो इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए अपन क्या √2 बस का इंटू करेंगे ऊपर नीचे, या √3 का करेंगे, या दोनों का करेंगे? तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन को ऊपर नीचे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही लिख देना है ऊपर, बी, करेक्ट है। लेकिन उसका साइन चेंज करके, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, सिंपल है ना। जो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस कर देते अपन, अभी प्लस है तो माइनस, माइनस वाला भी एक क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 का ब्रैकेट √3 - √2, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + √2 इंटू √3 - √2। अब ऐसा क्यों करा अपन ने? क्योंकि हमारे पास में एक आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी हुई है, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो यही आइडेंटिटी लग जाएगा। a कितना है? √3 है, तो √3 + √2, √3 - √2, इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7√3 - 7√2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं? 7√3 - 7√2 अपॉन 3 - 2, दैट मीन्स 7√3 - 7√2 अपॉन 1, एंड दिस इज योर आंसर, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से रैशनलाइजेशन किया जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन 4th नंबर का, करेक्ट है। इसको अपन हटा देते हैं, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इसको हटा के अपन और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखते हैं रैशनलाइजेशन चैप्टर के, ठीक है। क्योंकि रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन तो पक्का इससे आता ही है और इसका बहुत ज़्यादा वाइडर यूज़ है। तो अगर आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको रैशनलाइजेशन नहीं आता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने सपोज किया 7/√5 - 2 ले लिया। क्या ले लिया? √5 - 2। अभी अपन ने माइनस वाला ले लिया, पिछली बार प्लस वाला लिया था। तो क्या करेंगे? रूल तो सेम ही है, ऊपर नीचे क्या करना है? सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर का, √5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी √5 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। अगर यहाँ माइनस है नीचे, ठीक है,
तो प्लस का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, और अगर प्लस वाला है तो माइनस वाले का इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बनाना क्या है, ये वाली आइडेंटिटी चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 √5 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5। देखो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है ना, a प्लस बी a माइनस बी, आगे पीछे लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, डजेंट मैटर, आंसर वही आएगा a² माइनस b²। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 √5 प्लस 14, 7 का दोनों से इंटू हो जाएगा, इससे होगा और फिर इससे भी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। दिस इज योर आंसर। करेक्ट है। इसका एक और 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो सपोज करते हैं अपन एक बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, और इस बुक से क्वेश्चन लेने के बाद में आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन बुक पेपर में जो है मिल सकता है, जिसमें अपन बेसिकली a और b की वैल्यू फाइंड कराते हैं। ठीक है, बच्चों को किसकी वैल्यू फाइंड कराते हैं, a और b की। सपोज करते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस, अच्छा a माइनस दे दिया उसने b√3, एंड देन वी हैव टू फाइंड a एंड b। ये अपन को फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी को आपको लगाना है, सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं, बेसिक रूल को फॉलो करना है मैथ्स में जो भी प्लस माइनस के रूल्स हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अपन लिखते हैं यहाँ पे √3, यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है √3 - 1 बाय √3 + 1। करना वही है, आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे सेम नंबर का। देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है √3 + 1, तो अपन किसका इंटू करेंगे √3 - 1 का, यहाँ पे भी किसका करेंगे √3 - 1 का। अभी इंटू कर दिया तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं √3 - 1 और √3 - 1 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं √3 + 1 और यहाँ पे क्या √3 - 1। करेक्ट। देखो स्टेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक स्टेप लिखो, उसको समझो, है ना। स्टेप अगर आपने उड़ा दिए, खा लिए, है ना, फोकस नहीं रखा मैथ्स के टाइम पे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत मैटर करेगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे √3 - 1 √3 - 1 आपको यहाँ पे मालूम है कि a - 1 a - b और a - b को क्या लिख सकते हैं अपन, a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - b + b² - 2ab। ठीक है ना। जिनको भी आइडेंटिटीज़ वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो वो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उनके लिए आइडेंटिटी पे अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, जो आपको मेरे स्टाइल में होएगा, बहुत ईजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे वही लिखेंगे जैसा सर ने बताया, उनने बोला कि दोनों को होल स्क्वायर लिख देंगे। इसका तो हमको मालूम ही है a + b a - b यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। करेक्ट है। अब भाई √3 - 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे अपन। तो a² भाई a की जगह पे √3 है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है, फिर माइनस लगाया, लगा दिया, 2 लिखा, लिख दिया, a लिखा √3 और b लिखा 1, दैट्स इट। आगे लिखेंगे अपन इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर तो 1 ही होता है। आगे करेंगे अपन तो √3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 2√3, 1 का इंटू करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2√3 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। फिर बाद में ये दोनों नंबर ऐड हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको इस तरीके से लिखना है हमको। ठीक है, a अलग चाहिए, b अलग चाहिए, 2 को अलग अलग कर दो, 2 को क्या कर दो भाई अलग अलग कर दो। ठीक है, तो 2 को अपन अलग अलग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे 4/2 माइनस 2√3/2, ये क्या कर दिया अपन ने, 2 को अलग अलग कर दिया। ठीक है, 4 के नीचे अलग, देखो 2 टर्म्स है न्यूमरेटर में, 4 के नीचे अलग, इसके नीचे अलग, 2 से ये कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, इसको कर दिया, बचा कितना भाई 2 बचा -√3
तो इसका जो आंसर था, ठीक है ना, इसका जो आंसर था वो कितना आ गया हमारा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का जो आंसर है वो कितना आ गया, 2 - √3 आ गया, जो कि अपन को किसके बराबर में लाना था, a - b √3। तो भैया a की जगह पे देखो कौन बैठा है, a की जगह पे कौन बैठा है, 2 बैठा है, माने a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर बाद में यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे √3, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या मान लोगे, 1। तो b की जगह पे कौन बैठ जाएगा, कुछ नहीं लिखा तो 1, तो b = कितना, 1। ठीक है, अगर साइन चेंज हो जाता तो माइनस बना जाता। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से होगा। एक और क्वेश्चन अपन करके यहाँ पे बता सकते हैं आपको, सो दैट आपको रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन आपको मैं इसी का लिख के बताता हूँ, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट ले लेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद में भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहता है तो विदिन 1 आवर और 2 आवर आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी आंसर्स, ठीक है। आपको मैं लिंक में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए और उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपके जो भी डाउट होते हैं यू कैन सेंड मी, आई विल प्रोवाइड द आंसर्स, करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन है जो अपन करने वाले हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पे ले लेते हैं 5 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3, करेक्ट है। अभी इसका रैशनलाइजेशन करना है, इसके इक्वल में अपन को दिया हुआ है a + b √3, ठीक है ना। अपन को अगेन वही करना है, फाइंड a एंड b, अपन को a b को फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टेपिंग करना स्टार्ट करेंगे, करना वही है सॉल्यूशन, 5 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3। हमको ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है नीचे वाले से, रैशनलाइजेशन नीचे वाले का करना है, ठीक है। तो अपन इंटू करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे इंटू करेंगे, ऊपर का इंटू होएगा किससे, 7 - 4√3 अपॉन नीचे भी क्या करेंगे, 7 - 4√3। किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन क्या करते हैं, सेम नंबर का करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3√3 ब्रैकेट 7 - 4√3, नीचे क्या हो जाएगा भाई, a + b a - b, a + b a - b, फॉर्मूला लगा देंगे, आपको मालूम है a + b और a - b कितना होता है, a² - b²। तो अपन सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्या, 7² - 4√3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब आगे क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो जो भी बच्चे हैं आपको मालूम है कि इस तरीके से अपन ब्रेक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट 7 - 4√3, फिर यहाँ पे लिखा था प्लस 3√3 ब्रैकेट में 7 - 4√3, करेक्ट है। एक एक स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्वायर हो जाता है 49, करेक्ट है, 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, 4√3 × 4√3, करेक्ट है। तो 4 का इंटू 4 से हो जाएगा जो कि आ जाएगा 16, √3 का √3 से होगा जो कि होगा 3, ठीक है, रूट से रूट हट जाएगा तो 16 3 × 48, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन ले सकते हैं 5√7, ठीक है, 5√2 ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर किया तो क्या करेंगे अपन, 5√2 × 5√2, करेक्ट है। 5 और 5 का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 25, √2 का √2 से होगा तो आएगा 2, कितना आ जाएगा 50। एक और ले लेते हैं 7√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7√3 × 7√3, है ना। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 49, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का इंटू तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 49 3 × 50 3 × 150, तो ये कितना हो जाएगा 147, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इंटू 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे करेंगे अपन यहाँ पे
तो 5 का इन दोनों से इंटू होगा तो 5 7 जा 35 माइनस, पहले 5 का 7 से किया, फिर बाद में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, फिर 5 का इंटू करेंगे इधर पे, तो रूट के अंदर वाले से नहीं होगा क्योंकि 5 रूट के बाहर है, तो 4 से हो जाएगा, तो 20√3, फिर बाद में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 7 3 जा 21, अगेन रूट के अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बाद में इसका माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे कितना 12√3 भी है, देखो यहाँ पे 4 का 3 से हो जाएगा और 3 और 3 का भी होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है? देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 3√3 का इंटू जब किया मैंने 4√3 से, तो वही का वही कहानी है, 4 का 3 से हो गया 12 और 3 का 3 से हुआ 3, तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, ठीक है। 49 में से 48 जाएगा, बचेगा 1, इनको हटा देते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अभी अपन आगे स्टेप करेंगे इसका, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 35 माइनस 20√3 प्लस 21√3 एंड माइनस 36, नीचे 1 बचेगा, कोई मैटर करता नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर को एक साथ लिख लेंगे अपन लाइक टर्म्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 माइनस 36, और इन दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों लाइक टर्म्स है, देखो √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, तो 20√3 और 21√3 दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का नंबर लगा देंगे, बचेगा केवल 1√3, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा प्लस √3, ठीक है भाई, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा, और 36 में से 35 जाएगा तो 1 बचेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे फाइनली अपन ने इसको लिख लिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका आंसर हो गया, लेकिन अपन को आंसर में ए और बी चाहिए, तो आप यहाँ पे वापस से लिखोगे क्या, 5 + 3√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 इक्वल टू, आंसर कितना आया -1 प्लस √3, और √3 के आगे कुछ नहीं है तो अपन क्या लगा देते हैं 1 मान लेते हैं। अब इसको अपन को क्या करना है, ये a + b √3 के बराबर में करना था, तो a की जगह पे कितना है बेटा, a की जगह पे हो जाएगा आपका -1, तो a की वैल्यू आ गई। फिर b की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो +1, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, और अपने क्वेश्चन जो भी डाउट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर, ठीक है ना, टेलीग्राम लिंक पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिए, सो दैट जितनी भी वीडियोस आती हैं सबसे पहले आपके पास में आए। चलिए, तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ, जल्दी आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।